नमस्कार साथियों। देखिए, क्या आप भी नियुक्ति वाले प्रश्न बार बार भूल जाते हैं? तो इस वीडियो में आपको ट्रिक ऐसा बताने वाला हूं कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। सुनने को तो बिल्कुल ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज का बिल्कुल फ़ायदा होगा कि करंट अफेयर का डर बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को हम याद करने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। और इसमें जो बुक फॉलो किए हुए वो स्पीडी जो है करंट अफेयर के लिए दी बेस्ट बुक है। आप किसी ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत जाइए, सिर्फ स्पीडी पढ़िए तो आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संवैधानिक पदाधिकारी में हम देखते हैं कौन कौन है। तो पहला आपका राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों 15वें हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों कौन से हैं? तो 15वें हैं। और वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, ये थोड़ा सा पीछे रह गए 14 में। जैसा कि आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का नाम जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, ये चीज़ आपको याद ही होगा। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़, ये भी याद होगा। और फिर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये तीनों चीज़ तो आपको याद होंगे ही। ट्रिक मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ न्यायिक प्रमुख से। न्यायिक प्रमुख का मतलब क्या हुआ कि जो न्याय देंगे भारत में। तो न्यायिक प्रमुख में बात करें तो सबसे पहले हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। और कौन है वो? यू ललित हैं। कैवे हैं? तो 49वें हैं। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? जब यू ललित को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तब इन्होंने क्या कहा कि न्याय मैं तो यूं मैं न्याय दे दूंगा सबको। लेकिन जब बारी आई तो 50 भी नहीं बना सके, एकदम 49 पे लटकल रह गया। तो हो गया ना ये चीज़। जब आप अगर थोड़ा सा भी आपके माइंड में हिट करेगा ना, तो आप जब एग्ज़ाम में ऑप्शन देखेंगे तो आपका हो जाएगा। समझ गए? जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यू ललित को बनाया गया, तो यू ललित ने कहा कि मैं तो न्याय सबको यूं दे दूंगा, लेकिन वो 50 भी नहीं बना सके, 49 पर ही अटक गए। अगला है महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब क्या हुआ? महान्याय, न्याय नहीं बल्कि महान्याय देगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? न्याय नहीं, महान्याय। न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तो धरती पर मिलता है, लेकिन महान्याय जो मिलता है वो ऊपर कृष्ण कन्हैया के पास मिलता है, यानी कि गोपाल के पास मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कृष्ण का दूसरा नाम, श्री कृष्ण का दूसरा नाम गोपाल है। तो के वेणुगोपाल ये क्या करेंगे? तो सबको महान्याय देंगे, न्याय नहीं बल्कि महान्याय। अब अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? तो तुषार मेहता। ये तो हो गया, लेकिन याद कैसे रखेंगे? सॉलिसिट का मतलब होता है विनती करना, याचना करना। और मान लीजिए एक शब्द होता है उसार करना। उसार करने का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। तो उसार करने के लिए उसने सॉलिसिट किया। उसार करने के लिए किसी चीज़ को उसार करने के लिए उसने सॉलिसिट किया। किसने किया? तो तुषार ने किया। उसार करने का सॉलिसिट किया किसने किया? तो तुषार ने किया। तो इसे याद रह जाएगा आपको, तुषार मेहता। अगला सवाल है अध्यक्ष कहाँ के? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कौन है इसके अध्यक्ष? तो आदर्श कुमार गोयल। अब याद कैसे रखेंगे? हरा भरा चीज़ जो होता है वो हमारे आँखों के लिए क्या होता है? आदर्श होता है। हरा भरा चीज़ जो होता है वो हमारे आँखों के लिए क्या होता है? आदर्श होता है। तो इससे आप याद रखेंगे हरित से आदर्श, यानी कि आदर्श कुमार गोयल। इसके साथ मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, और रिवीजन के बाद आपको देखिएगा हर चीज़ आपको जुबान पे याद होगा, भूलेंगे ही नहीं। अब है आपका संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख का मतलब है संसद आपका 2 सदन है, उसमें राज्यसभा लोकसभा। तो पहले हम लोग राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, और फिर उसके बाद हम लोग लोकसभा की बात करेंगे। अगर हम लोग राज्यसभा में सभापति की बात करें, तो राज्यसभा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि CM वेंकैया नायडू। ये हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं, यानी कि जगदीप धनखड़।
अब है कि इनके बाद उपसभापति कौन होंगे। तो उपसभापति के बारे में आपको पता ही होगा, हरिवंश नारायण सिंह। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे। तो सभापति के जाने के बाद सभापति के नीचे होता है, जब सभापति नहीं होते हैं तब उपसभापति के कार्यकाल में ये चीज़ होता है, उन्हीं के देखरेख में होता है। तो जब सभापति नहीं रहेंगे तब कौन होंगे, उपसभापति होंगे। और उपसभापति जैसे कि आप इसको याद रख सकते हैं कि अभी भी हरि के ही वंश का राज चलता है जब सभापति नहीं होते हैं। अभी भी हरि के वंश का राज चलता है, हरि के वंश का राज चलता है जब सभापति नहीं होते हैं। तो इसे याद हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह। बस आप ध्यान से सुनेंगे और आपके एग्ज़ाम में कभी आएगा भी तो आपका माइंड क्लिक करेगा और आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा का महासचिव कौन है। तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। ये अक्सर जो है सरकारी पद ही होता है। तो जैसे कि बात करें, यहाँ तक है आपका राज्यसभा और इसके बाद है लोकसभा। तो लोकसभा में तो आपके मोदी जी जो पहले बैठे हुए हैं सच बोलने के लिए, लेकिन राज्यसभा में भी महासच बोलने के लिए एक मोदी को बैठा दिया गया है जिनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। फिर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यही बात कि लोकसभा में सच बोलने के लिए मोदी जी को बैठा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में भी एक मोदी को बैठा दिया गया है जो कि सच नहीं बल्कि महासच बोलेंगे और जिनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। अगला है, राज्यसभा में 2 बैठक होती है, एक सत्ता पक्ष की बातें रखा जाता है और दूसरा विपक्ष में रखा जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सत्ता पक्ष में कौन है, तो पीयूष गोयल है, ये चीज़ आपको याद ही होगा। और अगला है विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी आपको याद ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस पर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो ये चीज़ होता है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब राज्यसभा में विपक्ष अपना बात जब रखता है ना खड़गे, तो एकदम खड़क सिंह के खड़कने एकदम खड़का देता है, पूरा राज्यसभा को हिला करके रख देता है। कौन, जब खड़ग सिंह बोलता है तो खड़ग सिंह से याद रहेगा खड़गे, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है सत्ता पक्ष में कौन है, पीयूष गोयल। तो नाम से लगता है पीयूष देखते कितने नॉर्मल सा नाम है ना। तो जैसे ही खड़ग सिंह जब विपक्ष में जब कोई मुद्दा उठाता है तो सत्ता पक्ष जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, पीयूष हो जाता है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ओम बिरला हैं और ये 17वें हैं और 17वें अध्यक्ष हैं। और फिर ये अब की बार जो लोकसभा है 2019 का, वो भी 17वीं ही है। ये भी आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में। ये जो है 2019 में कितवीं लोकसभा है, तो आप याद रखें 17वीं। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। तो जैसा कि आपको पता होगा बिरला एक सीमेंट होता है। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष बैठते हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने इस बिरला सीमेंट से एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये किसको जोड़ कर रख सकते हैं, दोनों आपस में शत्रु से याद रहेगा 17। तो कैसे, तो बिरला सीमेंट से। अगला है लोकसभा में भी आपके विपक्ष के होते हैं अधीर रंजन चौधरी। तो होता क्या है कि जब भी लोकसभा में कोई बात उठती है तो नेता विपक्ष का टीम जो है वो कोई बात रखता है तो मोदी जी क्या बोलते हैं, बड़े चौधरी बन रहे हो। मोदी जी क्या बोलते हैं, बड़े चौधरी बन रहे हो, तुम्हें भी तो हमने दिए 70 साल। तो ऐसा है कि विपक्ष पर इस तरह से उस पर तंज कसते हैं। और उसमें कौन चौधरी बन रहे हो, चौधरी से हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। अब इसमें भी लोकसभा में मोदी जी तो बैठे हुए हैं, लेकिन लोकसभा में भी महासचिव बोलने के लिए बैठे हुए हैं जो कि एकदम उत्पल मचा देते हैं। याद रख सकते हैं वो क्या करते हैं, एकदम उत्पल मचा देते हैं। तो उत्पल कुमार
सिंह। ऐसा आप याद रख सकते हैं ट्रिक बनाने के लिए। तो ये आपका टोटल संसदीय प्रमुख था। फिर से मैं इसको रिवीजन एक बार करा देता हूँ कि राज्यसभा के सभापति, जैसा कि आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति ही होता है। उपसभापति की बात करें तो हरि के वंश का राज अभी भी चलता है जब आपके सभापति नहीं होते हैं तो। और राज्यसभा में महासचिव बोलने के लिए भी मोदी को बैठा दिया गया है, जिसका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। और जब राज्यसभा में विपक्ष सवाल करता है तो एकदम खड़ग सिंह की तरह करता है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद है राज्यसभा में सत्ता पक्ष, तो नाम है पीयूष। पीयूष जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एक मतलब होता है फूल, मतलब कि एकदम फूल की तरह ही शांत हो जाता है। और लोकसभा जो है, लोकसभा का जो अध्यक्ष जो है वो है बिरला, यानी कि बिरला सीमेंट से जो है अपने दोनों शत्रुओं को बांध करके रखता है। अगर विपक्ष की बात करें लोकसभा में तो मोदी जी बोलते बड़े चौधरी बन रहे हो। भाई चौधरी बनेगा नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा में भी मोदी जी से भी सच बोलने वाले बैठे हुए हैं, महासच बोलने वाले बैठे हुए हैं, जो कि उत्पल मचा देते हैं पूरे लोकसभा में, उत्पल कुमार सिंह। अब इसके बाद है हमारा निर्वाचन आयोग। ये ऐसा टॉपिक है ना, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार, और कैवे हैं तो 25वें हैं। अब याद कैसे रखेंगे तो वो देख लेते हैं। देखिए, जो कहा जाता है ना कि राज सरकार का है, बस एक ट्रिक है, ये ट्रिक से ही समझे। राज जो है वो सरकार का होता है, लेकिन मेन जो मुख्य जो राज करता है वो चुनाव आयुक्त करता है। चुनाव के टाइम में जो है आपका मुख्य आयुक्त ही राज करता है, तो राज से हो जाएगा राजीव कुमार। और चुनाव के टाइम पर चुनाव आयुक्त ऐसा राज करता है कि वह चाहे तो किसी का भी उम्मीदवार यानी कैंडिडेचर खत्म कर सकता है, यानी कि उसके सामने हर नेता जो है वो क्या है, बच्ची है। कौन है, बच्ची से हो जाएगा 25वें हैं ये राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे तो हैं ही, फिर राजीव कुमार एक पूर्व वित्त सचिव हैं, इनका ही नाम अलग है, दूसरा कोई है। उपचुनाव आयुक्त में भी हैं आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में ज़्यादा याद रखना चाहिए। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन है ये, गिरीश चंद्र मुर्मू। कैवे हैं तो 14वें हैं। नियंत्रण, देखिए ग्रीस जो है उसका यूज किया जाता है वाहन में। ग्रीस का यूज जो है वो वाहन में किया जाता है, ताकि आपके उस गाड़ी में जो मशीन है वो नियंत्रण में रहे, इसके लिए उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है। नियंत्रण में रहे इसके लिए गाड़ी में क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और कैवे नंबर के हैं तो 14वें नंबर के हैं। अगला है महालेखा नियंत्रक यानी CGA, तो ये कौन है, सोनाली सिंह हैं। सोनाली सिंह कैवे हैं तो 14 दूनी 28 में से 2 कम, 14 दूनी 28 में से 2 कम, यानी कि 26वें हैं। कौन, सोनाली सिंह। क्या है ये, महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेना, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तो आपको जैसा कि पता होगा कि सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम लोग देखें तो सेना अध्यक्ष में थल है, वायु है और नौ है। जैसा कि आपको पता होगा मंगल पांडे, वो कौन थे, थल सेना ही तो थे, तो वो तो थल से ही लड़ते थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे से हो गया, म से हो गया मनोज, अब पांडे से पांडे को ही छोड़ दीजिए, मनोज पांडे। अब है वायु। वायु में उड़ने वाला वो क्या समझता है, VR चौधरी। ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, V उसके बाद फिर ये वाला R और फिर यहाँ पर चौधरी। तो जो आदमी अपने आप को चौधरी समझता है, आप नहीं समझ रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहा है क्या, बिल्कुल। कोई हवा में जब उड़ेगा ना तभी वो अपने आप को कहेगा VR चौधरी, हम लोग चौधरी हैं।
अगला है नौसेना अध्यक्ष, कौन है? आर हरि कुमार। नौ का मतलब क्या होता है? पानी। पानी में हम लोग क्या करते हैं? नहाते हैं, और जब नहाते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो हर हर गंगे से हरि हो जाएगा आपका। और अगर इसमें देखा जाए तो थल जो है सबसे ऊपर है, 29 है, और इससे 2 कम जो है आपका वायु है, और इससे भी 2 कम आपका नौ है, यानी कि नौसेना अध्यक्ष। और अभी राज्य कितने हैं टोटल भारत में? तो 28 है, तो 28 है तो एक उसमें और जोड़ दीजिए, 29 है, 29वां है थल सेना अध्यक्ष, उससे 2 कम 27वें हैं वायुसेना अध्यक्ष, और फिर उससे 2 कम यानी कि 25वें हैं नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष। इस तरह से ये सारा चीज़ हो गया। अगला है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है इसके अध्यक्ष? तो अध्यक्ष का नाम जैसे आपको पता होगा एम नरवणे। अब इसको याद कैसे रखेंगे ये देखिए, स्टाफ का जब आपको चीफ बनाया जाएगा, स्टाफ का आपको चीफ बनाया जाएगा और उन स्टाफ की हर समस्या को समाधान करेंगे, तभी आपको वास्तव में निर्वाण प्राप्त होगा। जब आप स्टाफ के चीफ बने और उस स्टाफ की समस्याओं को हल करें, तभी आपको क्या प्राप्त होगा? निर्वाण। निर्वाण से नरवणे, एम नरवणे। अगला है सैन्य अभियान जो किया जाएगा उसको डायरेक्शन कौन देंगे, यानी कि महानिदेशक कौन होंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब इसको याद कैसे रखेंगे देखिए, सैन्य अभियान जो होता है वो हमेशा हथियार से ही ना होता है, बिना हथियार का होगा क्या? हथियार से हो जाएगा कटियार। तो सैन्य अभियान जो होगा उसको डायरेक्शन जो देंगे वो हथियार के साथ देंगे, हथियार से हो जाएगा कटियार, यानी कि मनोज कुमार कटियार। अगला है आपका सचिव एवं सलाहकार। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझें। सचिव एवं सलाहकार को याद कैसे रखेंगे? कैबिनेट सचिव, ये आपका आईएएस का सबसे बड़ा रैंक है कैबिनेट सचिव। कौन है? तो राजीव गाबा। जिसे आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का सारा लेखा जोखा कौन रखेंगे? तो कैबिनेट सचिव रखेंगे। तो मंत्री तो पूरे इंडिया पर राज करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका लेखा जोखा कौन रखता है? कैबिनेट सचिव। तो सबसे बड़ा राज कौन करता है? राजीव करता है, यानी कि राजीव गाबा। अगला है प्रधानमंत्री को जो सलाहकार देता है वो कौन है? तो देखिए कपूर, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, तुषार कपूर, बहुत सारे इस तरह के कपूर हैं। तो कपूर पहले फिल्म इंडस्ट्री में तो थे ही, अब कपूर जो है वो प्रधानमंत्री के सलाहकार भी बनने लगे हैं। और वो कौन है? तरुण कपूर। प्रधानमंत्री को वही तो सलाह देता है, तरुण कपूर, इसलिए तो भारत की ऐसी हालत है। अगला है आपका प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, ये तो होगी कैबिनेट सचिव, पूरे कैबिनेट का ही सचिव हैं ये। अब है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, तो कौन है ये? पीके मिश्रा। ये पीके मिश्रा ऐसे आदमी है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कुछ करता है कुछ, ये पीके है, पीके एकदम मस्त रहता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। मैं इसका आपको अभी रिवीजन भी करवाऊंगा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। देखिए आप खुद की रक्षा कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास वित्त रहेगा, रुपया पैसा रहेगा, तभी ना आप अपना रक्षा कैसे कर पाएंगे? जब के पास रुपया होगा, वित्त होगा, और चाहे उसके लिए आपको कॉल सेंटर में ही क्यों ना करना पड़े काम। आप खुद का तभी रक्षा कर पाएंगे जब आपके पास वित्त होगा, और इस वित्त के लिए यानी रुपया के लिए आप कॉल सेंटर में चाहे आप काम क्यों ना करना पड़े। तो गार्गी कौल। अगला है विदेश सचिव। विदेश सचिव का क्या हुआ कि विदेश मंत्री जो हैं उनका लेखा जोखा ये रखेंगे। तो ये जो विदेश सचिव हैं विदेश मंत्री के साथ में ये भी यात्रा करेंगे और फिर उनका सारा लेखा जोखा रखेंगे। यात्रा से हो जाएगा क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं ये। विदेश मंत्री के साथ में ये भी यात्रा करेंगे और फिर ये सचिव सब कुछ लेखा जोखा रखेंगे। अगला है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है याद करना, और ये ऐसा टॉपिक है ना, ये आप याद करेंगे और फिर तुरंत भूल भी जाएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो आप याद करेंगे वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
इस बात का मैं पूरा गारंटी देता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ भाई। अब है गृह सचिव। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। अब देखिए, अपने गृह का, अपने घर का भला कौन नहीं सोचता है? अपने घर का भला कौन नहीं सोचता है? हर कोई भला सोचता है। अगला है वित्त सचिव। कौन है? टीवी सोमनाथन। अब याद कैसे रखेंगे? वित्त का मतलब हो गया रुपया पैसा। बहुत सारे लोगों को, रुपये पैसे वाले लोगों को देखते होंगे, वो टीवी के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो वित्त के बारे में उनको जानकारी कहाँ से मिलती है? टीवी से मिलती है, यानी कि टीवी सोमनाथन। या फिर अगर आप कह सकते हैं कि यदि किसी के घर में किसी को टीवी की बीमारी हो गई तो उसका वित्त जो है ना, वित्तीय स्थिति खराब हो जाता है। यदि किसी के घर में टीवी की बीमारी हो जाए तो उसका वित्तीय स्थिति खराब हो जाता है। अगला है रक्षा सचिव। कौन है? अजय कुमार। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जो अजय है, जिसको नहीं जीता जा सकता है, वो रक्षा स्वयं कर सकता है। जिसको नहीं जीता जा सकता, अजय ऐसा है, अजय देवगन की बात करें, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, इतना रुपया पैसा वाला आदमी है। अगला है राजस्व सचिव। अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, बजाज एक कंपनी है। तो क्या किया कि बजाज कंपनी ने अपनी ही फैमिली के एक तरुण बजाज को ही राजस्व सचिव बना दिया गया, ताकि वो लोग अपना रेवेन्यू यानी राजस्व बचा सके। तो ये है आपका तरुण बजाज की। अगला है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। ये तो आपको पता होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब है कि जब अजीत डोभाल नहीं रहेंगे तब कौन रहेंगे? तो इसके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहेंगे। कौन? विक्रम मिश्री। और अब देखिए, ये जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, ये कैसे कोई भी काम करें, एकदम मिस्त्री लगा करके काम करें। अजीत डोभाल तो एकदम फुल पावर में रहते हैं, इनको कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो रहेंगे वो हमेशा जो है किसी भी जानकारी को इकट्ठा करेंगे एकदम मिस्री लगा करके, एकदम प्यार से बोल करके। तो मिस्री से हो जाएगा विक्रम मिश्री। अगला है आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार में हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सलाहकार, रुपया पैसा, नाग के पास अनंत मनी होता है। नाग के पास अनंत मनी होता है। नाग के पास अनंत मनी होता है, यानी कि आर्थिक सलाहकार उसको बनाया जाए तो बहुत फायदा होगा। अगला है आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। भारत सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद ने सारा सूद ले रखा है कि वैज्ञानिक सलाहकार जो है मैं भारत सरकार को मैं स्वयं दूंगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये पूरा चीज़ आपका एक बार मैं आपको फटाफट से स्पीड में आपका रिवीजन करवा देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इन दोनों का जो है नंबर वो 15 है, लेकिन इससे एक कम जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें, द्रौपदी मुर्मू, ये तो आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री पता ही होगा, श्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति देखें तो जगदीप धनखड़ हैं। इसके अलावा हम लोग अगर न्याय प्रमुख की बात करें तो न्याय प्रमुख जब बनाया गया यू ललित को, तो यू ललित ने क्या कहा? मैं तो यूं मैं आपको न्याय दे दूंगा। लेकिन वो 50 भी नहीं मार सके, 49 पर ही अटक गए। न्याय नहीं बल्कि महान न्याय देंगे। कौन देंगे? तो गोपाल देंगे, यानी कि के वेणुगोपाल। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सॉलिसिट, यानी कि याचना करेगा। याचना कौन करेगा? उसार कर दो भाई, इस बात की याचना कर, उसार से हो जाएगा तुषार मेहता। अगला है आपका हरित। देखिए यहाँ पर क्या है? हरित से क्या होगा? हरी चीज़ें जो है हर चीज आंखों के लिए बहुत आदर्श होता है। अगला है आपका संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख में बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में सभापति, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपसभापति कौन होते हैं? तो हरि के वंश ही अभी भी राज कर रहे हैं, जब सभापति नहीं होते हैं तब। राज्यसभा में भी सच नहीं महासच बोलने के लिए बैठा दिया गया कि उनको मोदी जी को, यानी प्रमोद चंद्र मोदी। अभी राज्यसभा में सवाल जो करता है वो ऐसा सवाल करता है पूरा खड़ग सिंह की तरह सब कुछ को हिला देता है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। और जब ये सवाल करता है तो सत्ता पक्ष का जो व्यक्ति है यानी कि पीयूष गोयल, वो एकदम फूल की तरह एकदम शांत हो जाता है। अगला है लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं बिरला हैं, और ये बिरला सीमेंट के माध्यम से दोनों शत्रुओं को आपस में बांध करके रखते हैं।
अगर बात करें विपक्ष में जब सवाल करते तो कहते हैं चौधरी तुम बहुत चौधरी बन रहे हो, तो चौधरी से अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा में जो सच नहीं मां सच बोलने वाले बैठे हुए हैं वो एकदम उत्पल मचा देते हैं, एकदम सिंह की तरह, एकदम सिंह की तरह, शेर की तरह जो है ना एकदम उत्पल मचा देता है। कौन? उत्पल कुमार सिंह। अगला है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में देखें तो मुख्य जो है जो राज करता है वो कौन करता है? राजीव कुमार करता है। और उसके सामने हर जो नेता लोग जो है कैंडिडेट जो है वो 25 होता है, तो 25 हो जाएगा 25। अन्य चुनाव आयुक्त जैसे अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार ये सभी हैं। और अगर बात करें तो उप चुनाव आयुक्त ये सभी हैं, आप इसको भी याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इंजन में अक्सर ग्रीस यूज करते ताकि आपका मशीन जो है वो नियंत्रण में रहे। महालेखा नियंत्रक की बात करें तो वो कौन है? सोनाली सिंह है। 24 दूनी 28 यानी कि उससे 2 कम यानी कि 26वें हैं। अगर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें, सर्वोच्च सेनापति जैसे कि आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू हैं ही, लेकिन अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना में मंगल पांडे थल सेना थे और मंगल पांडे से हो जाएगा मनोज पांडे। वायु में कौन उड़ता है? तो जो कहेगा VR चौधरी, हम लोग चौधरी हैं इसलिए हम लोग हवा में उड़ेंगे, हम लोग हवा में उड़ेंगे। अगला आपका नौसेना अध्यक्ष। नौ का मतलब हो गया पानी, पानी का मतलब हो गया हर हर गंगे करना है। इसके बाद जैसे आप देख चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो स्टाफ कमेटी का जब आपको चीफ बनाया जाएगा और उन सब समस्याओं का समाधान करेंगे तभी आपको निर्वाण प्राप्त होगा, यानी कि MM नरवणे। अगला है सैन्य अभियान। सैन्य अभियान जब किया जाएगा तो वो बिना हथियार के किया नहीं जाएगा, हथियार से हो जाएगा कटियार। अगला है आपका सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? देखिए कैबिनेट सचिव ही वास्तव में राज करता है, तो यानी राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव ऐसा है कि वो चाहे तो कुछ भी गवर्न कर सकता है, गवर्न से भी आप याद रख सकते हैं गाबा। प्रधानमंत्री को जो सलाह देता है, पहले तो कपूर फिल्म इंडस्ट्री में थे, अब प्रधानमंत्री के सलाहकार भी बन गए हैं तरुण कपूर। अगला प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव जो है ना एकदम PK मस्त रहता है, PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव मतलब रक्षा के लिए आपको वित्त चाहिए और इसके लिए चाहे आप कॉल सेंटर में ही क्यों ना काम करना पड़े। विदेश सचिव जो है विदेश मंत्री के साथ में यात्रा करता है और खूब मस्ती करता है, यात्रा से हो जाएगा क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। अगला है गृह सचिव। कौन अपने गृह के बारे में भला नहीं चाहता है? हर कोई भला चाहता है। अगला है वित्त रुपये के बारे में, वित्त के बारे में उनको कहाँ से जानकारी मिलती है? टीवी से मिलती है, टीवी सोमनाथन। या फिर किसी को अगर टीवी की बीमारी हो गई तो उसके घर का वित्तीय स्थिति खराब हो जाता है। रक्षा। अजय को किसी भी तरह के रक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अजय को किसी भी तरह के रक्षा की जरूरत नहीं क्योंकि वो अजय है, उसको कोई जीत ही नहीं सकता है, उसको रक्षा क्या जरूरत है। तरुण बजाज ने क्या किया? अपने ही एक परिवार के सदस्य को राजस्व सचिव बना दिया गया ताकि वो अपना राजस्व जो है वो उसमें गड़बड़ी कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे कि आपको पता होगा अजीत डोभाल है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो इसके बाद जो है वो एकदम मिस्री लगा करके बात करता है और फिर सारा बात जो है ना अपने अजीत डोभाल जी को जाके ये बतला देता है। आगे बात करें मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो नाग के पास जो है ना अनंत मनी होता है और अगर उसको ही आर्थिक सलाहकार बना दिया जाए तब तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैज्ञानिक सलाहकार का जो है सुध किसने ले रखा है? तो अजय कुमार सुध ने ले रखा है। तो आप देख चुके होंगे कि यहाँ तक हमने बहुत बढ़िया से कर लिया और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं इस तरह का ट्रिक आपके लिए और भी ला सकूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। शुक्रिया, जय हिंद।